Hello students, now I will explain you the science of class 7 lesson 8 पेज नंबर 76। हेडिंग है स्टूडेंट्स, पहले टार्नेडोस हेडिंग है नीचे, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम ऊपर का ये जो फिगर के लेफ्ट वाला हिस्सा है उसको हम समझाएंगे। टार्नेडोज आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट इन इंडिया। भारत में टार्नेडोज बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। टार्नेडो होते क्या हैं? इट इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट कम्स फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। फिगर 8.16 आप इस फिगर में देखो। टॉर्नेडोज क्या होते हैं? इट इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट कम्स फ्रॉम द स्काई। ये फनल से, ये इनका आकार जो होता है टॉर्नेडोज का, इनका आकार फनल शेप होता है और ऊपर चौड़ा होता है और नीचे बहुत पतला होता है। और ये पूरा आसमान में, इनका चौड़ा वाला हिस्सा होता है आसमान में होता है, और नीचे जैसे एक कीप होती है स्टूडेंट्स, फनल मतलब कीप होता है, और इसका जो पतला वाला हिस्सा होता है नीचे होता है। तो इस तरीके से आसमान में बहुत चौड़ा हिस्सा इसका होता है। थ्रू मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। ज़्यादातर टॉर्नेडोज वीक होते हैं जो हमारे भारत में आते हैं। बट एन इंटेंस टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो बहुत ही इंटेंस टॉर्नेडोज होते हैं उनकी, उसके अंदर जो हवा की स्पीड होती है वो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर होती है। टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन। टॉर्नेडोज साइक्लोन के अंदर भी बन सकते हैं। द इंडियन कोस्ट लाइन इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। हमारे भारत में जो समुद्र का किनारा है वहाँ पर साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं। ये एरिया वल्नरेबल है, साइक्लोन यहाँ पर आते हैं। स्पेशली द ईस्टर्न कोस्ट लाइन। स्पेशली भारत का जो पूर्वी तट है, जो बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है, वहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस फिगर के लेफ्ट वाला हिस्सा देखेंगे। ए टॉर्नेडोज डायमीटर कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर आर इवन वाइडर। टॉर्नेडोज जो होते हैं ये छोटे हो सकते हैं, जैसे 1 मीटर तक इनका आकार हो सकता है, या बहुत बड़े, कई किलोमीटर बड़े हो सकते हैं। द फनल ऑफ ए टॉर्नेडो सक डस्ट डेब्रिस एंड एवरीथिंग नियर इट। जो फनल शेप, जो टॉर्नेडो फनल शेप होते हैं, और ये अपने अंदर डस्ट को और जो दूसरे कूड़ा करकट होता है, कचरा होता है, उसको भी अपने अंदर खींच लेते हैं। एट द बेस ड्यू टू लो प्रेशर, क्योंकि इनके अंदर जो होता है लो प्रेशर होता है, तो कम प्रेशर होता है, इस कारण से अब हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेते हैं। एंड थ्रो देम आउट नियर द टॉप, और ये एकदम टॉप के ऊपर जाकर के इनको दूर दूर बिखरा देते हैं। हियर आर अ फ्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ टॉर्नेडोज फ्रॉम डिस्कवरी चैनल्स यंग डिस्कवरी सीरीज़। डिस्कवरी चैनल में जो एक सीरीज़ है जिसका नाम है यंग डिस्कवरी सीरीज़, इसमें कुछ सर्वाइवर्स के जो टॉर्नेडो को देखे थे, उससे बच गए थे, उनके इंटरव्यू लिए गए हैं। उन्होंने जो बताया वो नीचे दिया गया है। आई सा द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड। मैंने देखा कि बहुत बड़ा बादल आ रहा है हमारे घर की तरफ, और ये हमारे घर को अपने अंदर ले लेना चाहता है। बट एज सुन एज आई रीच द डोर नॉब, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा भाग करके, द हाउस टूक ऑफ इन टू द स्काई। टूक ऑफ मतलब ये स्टूडेंट से वर्ब है, इसका मतलब होता है बर्बाद कर देना। इसने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, हालांकि हम घर के अंदर चले गए थे और हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आफ्टर द स्टॉर्म, जब टॉर्नेडो चला गया, तूफान चला गया, वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द हीट फील्ड। तब हमें अपने गेहूं के खेत से जो कूड़ा करकट फैल गया था उसे साफ करना था। वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स एंड ट्री ब्रांचेस। जो बोर्ड हमारे घर के बिखर गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था घर का, उनको मैंने उठाया, और जो पेड़ों की टहनियाँ इधर उधर बिखर गई थी उनको मैंने उठाया। एज वेल एज डेड चिकन्स, और जो डेड मरे हुए चिकन्स थे उनको भी हमने उठाया। विथ देयर फीडर्स ब्लोन ऑफ, क्योंकि ये सभी हवा में उड़ गए थे। एंड रैबिट्स लुक्ड लाइक दे हैड बीन स्किन्ड, और रैबिट्स तो थर थर इस तरह से काँप रहे थे जैसे किसी ने उनकी चमड़ी ही निकाल लिया हो, इतने डर रहे थे वो लोग। ए रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड आर
अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़ इज़ कॉल्ड अ टॉर्नेडो शेल्टर। स्टूडेंट्स, टॉर्नेडो से बचने के लिए, जहाँ पर टॉर्नेडो बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ के लोग घर के नीचे, ज़मीन के नीचे भी एक रूम बनाते हैं, अंडरग्राउंड रूम बनाते हैं जिसमें कोई खिड़कियाँ नहीं होती हैं, और इसको टॉर्नेडो शेल्टर कहा जाता है। और एल्स इट इज़ एडवाइज टू क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर टेबल। अगर मान लो ऐसा आपके यहाँ अंडरग्राउंड घर नहीं है, तो आपको ये सलाह दी जाती है टॉर्नेडो के समय में या कोई भी तूफान आए, टू क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज़, आप अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ सभी बंद कर दीजिए। एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल वर्क बेंच वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच, और आप किसी ऐसे चीज़ के नीचे छिप जाइए जैसे टेबल या वर्क बेंच हो, जो जिससे आपके पास कोई कूड़ा करकट ना आने पाए और आप सुरक्षित रहें। आप अपने सर को ढक करके रखें। वन शुड गो डाउन ऑन द नीज एंड यूज़ आर्म टू प्रोटेक्ट हेड एंड नेक। हमें अपने घुटने के बल बैठ जाना चाहिए और अपने हाथ से अपने सिर की और गर्दन की सुरक्षा करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 77 पर हैं। In terms of intensity and frequency, the east coast is more prone to cyclonic storms as compared to the west coast of India. अगर हम देखें अपने भारत की स्थिति को, तो हमारे भारत का जो पूर्वी समुद्र तटीय हिस्सा है, जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं और बहुत ही इंटेंस होते हैं, मतलब बहुत ही घातक होते हैं, इनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो हमारा भारत का पश्चिमी हिस्सा है, जो अरब सागर की तरफ भारत का हिस्सा है, जो वहाँ का समुद्र का किनारा है, वहाँ पर पूर्वी साइड की अपेक्षा कम आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं और अरब सागर में, जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर साइक्लोन कम आते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए जब कोई भी ऐसा तूफ़ान अगर हमारे यहाँ आता है, तो हमें क्या क्या सेफ्टी पर मेजर्स अपनाने चाहिए। वेरियस सेफ्टी मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू रिड्यूस द रिस्क को कम करने के लिए हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए, कुछ सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए। सम ऑफ देम आर, सुरक्षा के कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। पहला है ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। अगर हमारा घर समुद्र के किनारे कहीं है जहाँ पर साइक्लोन आते हैं, तो हमें हमेशा साइक्लोन के बारे में जो सरकार बताती है, उसके बारे में जो फोरकास्ट करती है, जो वार्निंग देती है, हमें वो चीज़ें ध्यान से सुननी चाहिए। अगला है वार्निंग शुड बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप एंड टू जनरल पब्लिक। जो भी वार्निंग सिस्टम होता है, उन्हें गवर्नमेंट एजेंसीज़ को चाहिए कि वो सबसे कम्युनिकेट करें, सभी बंदरगाहों पर अपने सूचना दे दें, नाविकों को सूचना दे देनी चाहिए, जहाज़ों को सूचना दे देनी चाहिए, और सभी जनता जो पब्लिक है उनको भी बता देना चाहिए कि वहाँ पर साइक्लोन आने वाला है और ये लोग सुरक्षा के पर्पज़ से समुद्र के किनारे की तरफ न जाएं और सुरक्षित रहें। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपुल्स। और जो सरकार का कदम होना चाहिए कि सरकार को भी जहाँ पर साइक्लोन आते हैं, जहाँ पर ये टॉर्नेडोज़ या हरिकेन आते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होता है, और सरकार को चाहिए कि वह सभी लोगों के लिए व्यवस्था करे। जिनका घर टूट गया है, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, उनको पूरी सुरक्षा दे, खाने पीने की और रहने की सुरक्षा देनी चाहिए। शरणार्थी शिविर भी बनवाने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल्स to safer place and cyclone shelters should be constructed in vulnerable areas। तो इस तरीके से जहाँ पर ज़्यादा आते हैं साइक्लोन, वहाँ पर साइक्लोन शेल्टर बनाना चाहिए, जिससे लोग साइक्लोन के समय अपने घर से निकल करके साइक्लोन से जो जगह सुरक्षित है, साइक्लोन शेल्टर जिसे कहते हैं, वहाँ पर आ जाएं। अगली हेडिंग है एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। अब लोगों को क्या करना चाहिए, ये हमें समझना है। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।